क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ महीनों में हमारी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होती है और उन्हीं सब में से एक पवित्र महीना है कार्तिक मास का। ये वो समय है जब पूरी प्रकृति, धरती और अंतरिक्ष की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बदल जाती है। हवा में भी एक अलग ही प्रकार की शांत शक्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा गुड कर्मा भी 100 गुना फल देता है, क्योंकि इस महीने में डिवाइन और कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होती हैं। अब देखिए, ये सिर्फ स्पिरिचुअल बिलीफ नहीं, साइंस भी यही कहता है। कार्तिक मंथ के दौरान अर्थ और मून का एंगुलर पोजीशन होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल पुल में सब्टल चेंजेस आते हैं। ये हमारी बॉडी, बायोफील्ड और माइंड्स फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करते हैं। मतलब अगर इस समय आप पॉजिटिव इंटेंट, ग्रैटिट्यूड और डिवोशन से भर जाते हैं तो आपकी एनर्जीज यूनिवर्स के साथ परफेक्टली अलाइन हो जाती हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 8 में श्री कृष्ण कहते हैं, रसम गंधम च भूतेषु तेजश्चमी विभावसो। मैं सब चीज़ों में स्वाद हूँ, सुगंध हूँ और अग्नि का तेज हूँ। मतलब जो कुछ भी दिव्यता है वो उसी की एनर्जी है। कार्तिक मास में ये डिवाइन एनर्जी और भी ज़्यादा जागृत हो जाती है। इसीलिए जब आप इस मंथ में भक्ति, ध्यान और ग्रैटिट्यूड में समय बिताते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कई गुना बढ़ जाती है। एक बार एक युवक था, वो हर साल कार्तिक मास में दीप दान करता था। वो कहता था, मैं अपनी रोशनी यूनिवर्स को दे रहा हूँ। पहले कुछ साल में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5वें साल में उससे अपने सपनों की नौकरी और इनर पीस दोनों मिला, क्योंकि अब उसका दीपदान सिर्फ रिचुअल नहीं था, वो एनर्जी ऑफरिंग बन चुका था। आज रात या सुबह अपने घर में एक छोटा सा दिया जलाओ, कहना, ये दीप मेरे अंदर की रोशनी का प्रतीक है, मैं ग्रैटिट्यूड और लव की फ्रीक्वेंसी में जा रही हूँ। फिर कुछ देर ध्यान में बैठना, फिर अपनी सांसों और लॉ को महसूस करना। आपको लगेगा जैसे कोई डिवाइन फ्लो आपके भीतर एक्टिवेट हो गया है। ड्यूरिंग दिस कार्तिक मंथ, माई एनर्जी अलाइंस विद द डिवाइन। एवरी थॉट, एवरी एक्ट रेडिएट्स लाइट, पीस एंड अबंडेंस। कार्तिक मास हमें ये याद दिलाता है कि ये सिर्फ पूजा का महीना नहीं, ये एनर्जी अलाइनमेंट का महीना है। जब भक्ति और विज्ञान एक साथ आते हैं तब मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि सृष्टि इज ऑल विद इन। थैंक यू।